हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो पेपर पैटर्न IBPS PO में किस तरीके का आता है। और मैंने जैसे लास्ट ईयर भी मेंस दिया हुआ था, उसके पहले भी मेंस दिया हुआ है मैंने IBPS PO का। तो प्रीलिम्स मैंने ऑलमोस्ट सभी ही निकाले हुए हैं। तो उसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से आने वाला है और उसको कैसे हैंडल करना है ना। तो लास्ट ईयर जो मेरे मार्क्स थे वो अराउंड 55 के अराउंड थे, जो कट ऑफ था वो 49 गया था। तो किस तरीके से मैंने डील किया था पेपर के साथ में और आपको किस तरीके से डील करना है। तो सबसे पहले मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश हर बार इजी टू मॉडरेट साइड ही आता है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब आपको पैरा जंबल वाले दे दिए जाते हैं जो ओल्ड पैटर्न होते हैं, और उसमें भी अगर 7 जॉब के ऑप्शन है तब वो डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश से डील करने के लिए IBPS PO में। और अगर मैं बात करूँ उसके अलावा तो क्लोज टेस्ट आते ही हैं, या तो फिर वो फिलर के फॉर्म में आएंगे, या तो फिर वो मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो मतलब जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगे, या तो क्लोज टेस्ट के फॉर्म में। और जो आज RC जो आजकल आने लगे हैं वो पैटर्न चेंज हो गया, स्टोरी बेस्ड हट चुका है। अब टेक्निकल जो मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, या तो फिर इकोनॉमी, और या तो फिर किसी भी फील्ड से, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी इस टाइप्स की फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा आने लगे तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा मैं बात करूँ इंग्लिश में एरर के भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा इंग्लिश का हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश में एटलीस्ट कम से कम 18 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, 18 मार्क्स तब जाके आपका चांसेस बनेंगे। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश से डील करना है। और इंग्लिश को डील करने के लिए आपको अभी से मॉक में मतलब लगा कर देखना है कि आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, और आपको अभी से उसको मतलब पूरे को डील करना उससे, है ना। और मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऑलमोस्ट हमेशा ही ये पैटर्न आता है कि 4 पजल्स हमेशा ही देखने को मिलेगी। तो प्री लेवल की होती है, जैसा NICL AO काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने दिया होगा, और नहीं दिया हो तो आपको उसका मेमोरी बेस देख लेना। तो उस बेसिस पर IBPS PO का एग्जैक्ट बैठने वाला है, तो उस तरीके से पूरा पेपर आएगा। और किन्हीं किन्हीं शिफ्टों में इनइक्वलिटीज आ सकती है, किन्हीं में सिलॉक्स आ सकते हैं, या किन्हीं शिफ्टों में दोनों मिक्स एंड मैच आएंगे। तो आपको अभी से मॉक में प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी करके जो रीजनिंग है उसमें 25-26 तो आपको अटैम्प्ट अभी मिनिमम करना ही है। एग्जामिनेशन में तो आपको ट्राई करना है कि आपको फुल ही बनना चाहिए, तब जाके आपके 30 मार्क्स के राउंड बनेंगे। सेम एज इन इंग्लिश आपको अराउंड ऑलमोस्ट सभी पर ही मतलब सारे 30 क्वेश्चन ही अप्लाई करना पड़ेंगे, तब जाके आपके कुछ मार्क्स आएंगे 10 या 20 या 25। और जो भी बोनस अंक है वो उसी में से ही मिलता है जब आपके मैक्सिमम अटैम्प्ट होते हैं। अब मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी इस तरीके से आपको डील करना है। जो 2 DI आएंगे, और एक जो टफ शिफ्ट होती है उसमें हमेशा जो कैसलेट है वो DI हमेशा डाल दिया जाता है। तो आपको कैसलेट की भी प्रैक्टिस करनी है अभी से, है ना। और उसके साथ साथ जो DI आएगा वो भी थोड़ा आपको स्पीड मैथ्स से ही मतलब थोड़ा बहुत आपको स्पीड मैथ्स भी करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। जो DI आएगा वो हमेशा ही PO में काफ़ी लेंथी आता है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। DI थोड़ा मतलब ट्रिकी होता है, उसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो आपको उसके क्वेश्चंस अब उस तरीके से ही मॉक में लगाने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो अप्रॉक्सीमेशन किसी शिफ्ट में आता है, किसी में मिसिंग आती है और किसी में रॉन्ग नंबर, तो आपको सभी तरीके के मॉक लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक मॉक पे आके आप रुक गए और आप सोच रहे हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं दूसरे मॉक सुना दूँ। तो आपको दूसरे भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी इस पर अप्लाई करना है। और अभी आपके अगर मार्क्स अराउंड 45 प्लस आ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा मतलब एक साइड में हो। और आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आपको 50 प्लस लेकर ही आना है मॉक्स में अभी से। अगर 50 प्लस लाओगे तो इजीली आप जो प्रीलिम्स है वो क्रैक कर जाओगे। और मेंस के लिए भी मैं अभी से आपको बोलूँगा कि जैसे कि अक्टूबर में है मेंस, अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जो भी है, तो शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, तो आपको अक्टूबर तक पूरा करंट अफेयर कवर करना है। तो अभी जैसे कि सितंबर चल रहा है तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है करंट अफेयर के लिए भी, क्योंकि पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाता है मेंस में भी। तो मेंस को भी आपको पैरेलल लेके चलना है, प्रीलिम्स पर ही फोकस नहीं करना कि प्रीलिम्स हो जाए तो आप खुशी मनाओ, ये सब मेंस को भी लेकर चलना है। तो ये पूरा पेपर पैटर्न आता है, उसी को आप पूरा बेस मानकर करना। मैं भी इस तरीके से ही कर रहा हूँ, और जो भी मेरा कुछ होगा मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो ये था पूरा प्रीलिम्स और मेंस को लेकर पूरी मेरी स्ट्रेटजी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जो कुछ होगा मैं अपने कम्युनिटी बार में शेयर कर दिया करूँगा, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।